भाई लोग, इतनी मूवियां रिलीज हो चुकी हैं, उन सब से देखने के बाद में, पीछा छुटाने के बाद में, या तो ये कहें अगर आपको टाइम मिला हो तो आप बर्लिन सीरीज देख डालिए। बर्लिन को देखने में मैं थोड़ा टाइम जरूर लिया, लेकिन सीरीज देखने के बाद में मुझे समझ में आया कि मैं बहुत कुछ मिस कर रहा था। मूवी देखने के चक्कर में मैं सीरीज को सोच रहा था कि जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं देखूंगा, लेकिन जब मैंने एक बार सीरीज शुरू की तो भाई बीच में बस एक गैप किया था मैं, उसके बाद में पूरी सीरीज देख डाला। क्योंकि मनी हाइस्ट के बाद में ही मैं बर्लिन का फैन हो गया था, और उसमें बर्लिन का कैरेक्टर जिस तरह से दिखाया गया और जिस तरह से उसे स्टैब्लिश करा गया उसका कैरेक्टर, वो अपने आप में इतनी बड़ी काबिले तारीफ है। इसके लिए मेकर्स को ना दिल से सैल्यूट है। क्योंकि भाई आपने जिस तरह से बर्लिन के कैरेक्टर वो उसमें एंड होते हुए दिखाया, और जिस तरह से पहली ही सीरीज में उसमें क्लू दे दिए थे मनी हाइस्ट में कि उसकी एक और सीरीज आ सकती है, और दोबारा से बर्लिन सीरीज लाकर एक ऑडियंस को इतना बड़ा तोहफा दे दिया है, जिसके लिए भाई 1000 तोपों की सलामी भी आपके लिए कम है। क्योंकि बर्लिन सीरीज देखने के बाद में आपको समझ आ जाएगा। इसकी रेटिंग 9.9 है IMDb पर। आप सोच सकते हैं इतनी ज्यादा रेटिंग अभी तक किसी भी मूवी की नहीं गई, क्योंकि बर्लिन का जो कैरेक्टर था वो भले ही पहली वेब सीरीज के अंदर यानी कि मनी हाइस्ट में थोड़ा सा डार्क दिखाया गया था, लेकिन अभी उसके कैरेक्टर को इस तरह से एलैबोरेट किया गया है कि आपको समझ में आ जाएगा देखने के बाद में क्यों उसके कैरेक्टर की इतनी ज्यादा बात की जाती है। बर्लिन सीरीज के अंदर उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से वो अपनी हाइस्ट को अंजाम देता है, और किस तरह से वो एंटिक्स की चोरी करता है, और किस तरह से एक शादीशुदा लड़की को किस तरह से अपने जाल में फंसाता है, और क्या क्या टेक्निक अपनाता है। ये सारी चीजें आपको दिखाया जाएगा कि हाँ आखिर में उसका माइंड इतना शार्प क्यों है, और क्यों बर्लिन ऐसा था आगे चलकर। हालांकि कहानी को दिखाया गया है कि उस टाइम पे उसे कोई बीमारी नहीं होती है, और सारी चीजों में वो फिट होता है, और बहुत ही अच्छे से कहानी को जो एक तरह से पिरोया गया है ना, वो बिल्कुल लाजवाब है। चोरी के कुछ सीन आपको वही देखने को मिलेंगे सेम टू सेम जैसा मनी हाइस्ट में दिखाया गया था, किस तरह से अपना दिमाग लगा रहे हैं। हैकर से लेकर हर एक बंदा उसमें बिल्कुल कारीगर है, जो तिजोरियां तोड़ने में भी माहिर है, हैकर भी है, और सारे जो उसकी टीम है, दमदार बंदे भी उसकी टीम में है, वो सारे आपको मिल जाएंगे। और इसमें बीच बीच में जो कॉमेडी का तड़का लगाया गया है वो मनी हाइस्ट से कहीं ज्यादा है। बर्लिन सीरीज में भी आपको मनी हाइस्ट की तरह ही एक चीज कॉमन देखने को मिल जाएगी। जब मनी हाइस्ट रिलीज हुई थी तो उसके बारे में एक मीम बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि मनी हाइस्ट के सारे कैरेक्टर एक दूसरे पर बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। वही सीन इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कि सारे एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। ये उस चीज को फनी भी बनाता है, और एक थोड़ा सा मजा भी आ जाता है दर्शकों को देखने के बाद में। हालांकि इस वेब सीरीज के अंदर आपको देखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत ही ज्यादा आप इंटरटेन होने वाले हो। और ये तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा कि हाँ सीरीज देखने के लिए आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। क्या ये चोरी को अंजाम दे पाएगा बर्लिन इस बार, या फिर से पकड़ा जाएगा? क्योंकि नौबत ऐसी आ जाती है कि वो बिल्कुल पकड़ा जाने वाला है, लेकिन अपने आप को किस तरह से बचाकर निकल रहा है, और बाकी के उसके जो साथी हैं वो क्या कर रहे हैं, और किस तरह से वो भी अपने उसी मिशन में लगे हुए हैं जो बर्लिन ने एक बार उसे समझा दिया है। तो देखते हैं इस वेब सीरीज में ऐसा क्या होने वाला है। उसके लिए आपको नेटफ्लिक्स पर ये देख सकते हो। अगर आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, कमेंट करिए, वेब सीरीज हम देंगे। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।